अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के सती नगरी लारी में लारी उत्सव मनाया गया। वैसे तो सालों यहाँ कभी न कभी विशेष आयोजन होते रहते हैं, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार और अरवल जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने लारी गढ़ की महिमा में विस्तार किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन अरवल जिलाधिकारी अमृता बैंस, बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा, कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा, अहमदपुर हरना पंचायत के मुखिया अमरिंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर उपस्थित गायिका राजनंदिनी, राधा रानी, गायक अनीश कुमार और गायिका स्नेहा सह ने अपने प्रस्तुति से समा बांध दिया और एक से बढ़कर एक गीतों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सरकार की ओर से आयोजित लारी महोत्सव के दौरान व्यापक जन जागरूकता अभियान भी साझा किया गया। कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसके माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों के साथ साझा की गई। इस दौरान लारी गढ़ पर लारी महोत्सव में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में महिला पुरुष इस महोत्सव का गवाह बने। दिन भर लोग कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान होली गीतों की विशेष फरमाइश रही, जिसे गायकों ने पूरा भी किया और लोग होली गीतों का भरपूर आनंद लेते नजर आए। पूरा माहौल बहुत ही शानदार देखने को मिला। जहानाबाद न्यूज के लिए अरवल के कुर्था से संजय सोनार की रिपोर्ट। कि इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, माननीय विधायक कुर्था, सम्मानित जनप्रतिनिधि, अपर समाहर्ता एवं जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, उपस्थित कलाकार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु और अरवल की सम्मानित जनता, आप सभी को इस लारी महोत्सव में अभिनंदन और हार्दिक स्वागत और इसके साथ साथ बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज का ये आयोजन इसलिए यादगार और ऐतिहासिक है क्योंकि लारी नगरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय रही है। सरकार इस ग्राम को सभी तरह से विकसित और लाभान्वित योजनाओं से आच्छादित करना चाहती है और इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है। लारी ग्राम के इस नाम आयोजित होने वाले महोत्सव में लारी ग्राम को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और पर्यटन के क्षेत्र के विकास की और संभावनाएं बढ़ेंगी। आज के सांस्कृतिक समारोह में मनोरंजन और उत्साह के माध्यम से स्थानीय लोगों में आपसी सौहार्द और एकजुटता का भी संदेश जाएगा। अपनी बात को समाप्त करने के पहले इस आयोजन में सम्मिलित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी इतने कम समय में इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी सम्मानित जनता को भी उतना ही सहयोग देने के लिए आगे बुलाती हूँ। आइए हम सभी कला और संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन अरवल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव का आनंद लें। इस कार्यक्रम में आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के उपस्थित हुए और इस प्रथम लारी महोत्सव को सफल बनाया। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से मैं अत्यंत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, आप सभी को अवगत करवाऊंगा कि लारी एक ऐतिहासिक गांव है और इसकी पहचान हजारों साल से चली आ रही है। आप जैसे सामने ही देखेंगे, ये जो पंचायत भवन है ये 1905 में ओल्डहम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गया द्वारा इसकी स्थापना नींव डाली गई थी। ये देश का प्रथम पंचायत भवन है। इसके साथ ही जिस घर पे ये आयोजन किया जा रहा है, इससे बरसात के समय में 4000 साल पुराने पुरातत्व के सामान मिल रहे हैं। और फिर धार्मिक, जहाँ तक धार्मिक इसकी बात है, मुखिया जी ने बतलाया माँ सती, लंका बाबा, और मैं एक और भी बता दूं कि पॉलिटिकली भी लारी बहुत ही ये रहा है। 1922 के
वाइसराय काउंसिल में इसी गांव के बाबू आदित्य प्रसाद सिन्हा पहले ये तिरहुत डिवीजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। फिर इसी गांव के मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह 8 टर्म 1 टर्म विधायक रहे, 2 बार बेला से, 2 बार घोसी से, 2 बार मखदुमपुर से, 1 बार कुर्था और 1 बार कोंच। तो ये जो उद्देश्य हमारा लारी जो है वो एक पुरातात्विक स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है और ये चूँकि बहुत इसका पौराणिक यहाँ से आपका पूरा पाषाण काल के चीज और आने वाले वर्षों में भी इसकी खुदाई होनी है, तो संभवतः हो कि यहाँ से और भी कुछ भी निकले। तो इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में पर्यटन विभाग भी इसको चयनित करने जा रही है या की ही है। तो इसको विकास करने के लिए और लारी को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन और संभवतः हर साल आयोजित की जाएगी। अच्छा, सबसे पहले लारी महोत्सव के आयोजन समिति और हमारे मुखिया जी छोटे भाई हैं, गोविंदा मिश्रा जी हैं, एडीएम साहब, सुनैना जी जो आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर हैं, जितने भी यहाँ पर हम जितने देर से बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी और प्रतिनिधि नहीं लग रहा था। सब लोग हम लोग लग रहे थे कि कलाकार हैं। कला संस्कृति जिस उद्देश्य से बिहार सरकार ने इसको सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार जी का जो सोच था, उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं। और पूरे राज्य में हम राज्य महोत्सव संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि जहां भी इस तरह का आयोजन चाहे वो निजी आयोजन क्यों नहीं हो, कला संस्कृति से है, पर्यटन से है, 2 विभाग हमारा आयोजन कराती है। तो लारी महोत्सव के बारे में लगातार जिलाधिकारी महोदय ने, मैडम ने लगातार हमसे संपर्क किया, अधिकारी से किया। लारी का पैसा कैसे बढ़े इसको भव्य रूप देखना चाहती थी, लेकिन अब इसमें एक बार बजट आ जाता है तो आप लोग जानते ही हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में ही मिलेगा। और जो प्रणव जी कला संस्कृति विभाग के सचिव हैं, गृह सचिव भी हैं वो बिहार के, उनसे हमारी बात हुई है पूरे राज्य लेवल पर कि कोई भी महोत्सव को आप परमिशन देते हैं, चाहे तो परमिशन मत दीजिए, अब परमिशन देते हैं तो आप 2 लाख में ना टेंट पंडाल और कोई आयोजन क्या होगा बताइए। 2 लाख में तो कोई टेंट भी नहीं बढ़िया लगा सकता है। तो राजकीय जब आयोजन है तो मिनिमम 5 लाख रुपया हम बोले हैं कि परमिशन दीजिए, उसी समय 5 लाख रुपया उसका आवंटन। लारी महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। क्या जी पहला बार हो रहा है ना, ये पहला महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आगे से इसका डेट 10 दिन पहले निर्धारित होगा, तो और यहाँ के लोग, कई गांव के लोग पहुंचेंगे, माताएं बहनें पहुंचेंगे और लारी सती मैया के स्थान पर यहाँ जो भी हम लोग का सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यटन के लिए जो भी हम लोग को करने पड़ेगा, हम खेल मंत्रालय से लेकर पर्यावरण मंत्रालय तक, पर्यावरण में तो खुद हम भी उपाध्यक्ष हैं, हम यहां चाहेंगे अरवल के तेज तरार डीएम जिला पदाधिकारी के साथ मिलकर लारी को हम एक पर्यटन का दर्जा देने का काम हम कोशिश करेंगे कि करेंगे। लारी वो स्थान है, यहां पंचायत किसी कारणवश अहमदपुर हरना से बोला जाता है, लेकिन लारी ही रहना चाहिए। हम ये भी प्रयास करेंगे कि लारी पंचायत हो। लारी महोत्सव 2026 में जिला प्रशासन की ओर से मनाया जा रहा है। बहुत ही सफल महोत्सव रहा, आज का प्रोग्राम सफल रहा। हमारे गांव के अगल बगल के हमारे पंचायत के तमाम लोग के सहयोग भी रहा और आगे भी शिवरात्रि के दिन डीएम साहब से हम आग्रह किए हैं कि शिवरात्रि के दिन महोत्सव मनाया जाए। आज है पुलवामा में जो घटना हुआ था उस पर भी हम 2 शब्द रखे। वो हमारे देश के जवान थे, उनका भी आज ही के दिन शहादत हुआ था, उनका भी नमन किए। और विशेष क्या कहे, आगे भी होगा।